गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट वीके में। आज हम लेकर के आए आपात उपबंध। ये इमरजेंसी से रिलेटेड एक संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे इसी तरह के अपडेट्स मिलती रहेंगी, ताकि समय पे आपको अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपात उपबंध से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या PCS हो या RO या बैंक के एग्जाम में, SSC के या पुलिस के एग्जाम में जो भी हो, सब में जो भी रिपीट हुए हैं वो इस सारे प्रैक्टिस सेट में लगभग कराए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला प्रश्न है, लिखा है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो कितनी अवधि से आगे दोस्तों नहीं बढ़ाई सकती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में, एक बार में 1 वर्ष तक। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब देखो, थोड़ा सा जो है आपातकाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपातकाल का जो उल्लेख है संविधान के भाग 18 में किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। और आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल आता है आपका। ये राष्ट्र में लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है। और 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन आता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगता है आपका, राष्ट्रपति शासन आता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, केंद्र में नहीं लगता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 2, राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार बढ़ाया जा सकता है। तो कितने बार बढ़ाया सकता है? 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, केवल 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 3, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संकट काल का घोषणा का अनुमोदन कितने अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह? तो ये होना आवश्यक है 1 माह। 1 माह पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ब्रा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार की अस्थिरता या वित्तीय संकट। तो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है वित्तीय संकट के आधार पर। ठीक है, वित्तीय संकट नहीं, सॉरी, ये कर सकता है ब्रा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय संकट के आधार पर। सरकार की अस्थिरता के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि जो ब्रा आक्रमण है वो आपका 352 में आता है, मतलब बाहरी आक्रमण। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और जो दूसरा वाला है सशस्त्र विद्रोह, वो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। 356 में ही राज्यों में लगता है। ठीक, वित्तीय संकट 360 जो आज तक कभी नहीं आया। सन 1991 में इसकी नौबत आई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी नहीं थे उस समय, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। लेकिन वित्त मंत्री जो प्रमुख थे वो माननीय मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, उन्होंने जो है वित्तीय संकट को टाल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे उपबंधित है? ए, वित्तीय आपातकाल, बी, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, या सी, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, या डी, समान आपातकाल। तो 352 का उपबंध जो है समान आपातकाल से। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सी, सशस्त्र विद्रोह का, या डी, सांप्रदायिक संघर्ष का, या ई, अब देखो इसमें लिखा है कि कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो देख लेते हैं। देखिए, संविधान में जो है दो ही आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो पहला एक है बाहरी आक्रमण के आधार पर, और दूसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न 7, कि संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री में, रक्षा मंत्री में, संसद में, या राष्ट्रपति में? राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट
प्रश्न 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह थोड़ा सा इसको जूम कर दें, आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पहला लिखा है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की रक्षा करें। क्या दायित्व है संघ का, ये पूछा गया है इसमें। दूसरा है कि किसी भी राज्य स्तर पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करें। या तीसरा, यह घोषणा करके किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार अधीन प्रयोज्य होंगे। चौथा लिखा है संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजातियों को सम्मिलित अथवा अपवर्तित करने का अनुज्ञात करें। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य आक्रमण एवं अशांति के राज्य की संरक्षा करें, 355 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 9, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 355 पे, ठीक, जो पिछले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट प्रश्न 10, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब कर सकता है? तो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सी, अपने विवेक पर कर सकता है, या डी, तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संशोधित किया गया हो। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। ठीक है, लिखित रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया हो। लेकिन पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के अपने आप आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल के लिखित रूप से होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये कब लागू किया गया कि मंत्रिमंडल की परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। तो ये 1978 में लागू किया गया था, 1970 एक्ट में किया गया था, और किस अमेंडमेंट के तहत? 44वें संशोधन के तहत। ठीक, 1978 में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत जो कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब कर सकता है जब मंत्रिमंडल से उसे परमिशन मिलती है। ठीक, अपने मन से नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार में ये केस हुआ था कि राष्ट्रपति अपने मन से घोषणा कर रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल की पूरी परमिशन लेनी पड़ती। अगर मंत्रिमंडल उसको प्रस्ताव को निरस्त कर देती है कि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाना है, तो राष्ट्रपति नहीं लगा सकता है। ठीक, ये प्रमुख पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। ठीक, इस उपबंध को कब जोड़ा गया? तो इस उपबंध को जोड़ा गया था दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन के बाद। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12, आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 भारत के राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? तो ऑप्शन ए, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह, ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह, या ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी की सलाह, या ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय की सलाह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से कर सकता है। ठीक है, जो बताया था पिछले में एक्सप्लेन किया था उसी में। नेक्स्ट प्रश्न 13, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आए। प्रश्न 13 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप से ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते हैं। दूसरा लिखा है, यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके यह उद्घोषणा या उसे प्रवृत्त करने का अनुमोदन करती है तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा वापस ले लेगा। अब पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक दोस्तों सही है। ठीक, पहला लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप से ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते हैं। ठीक है, यही इंदिरा गांधी के जो केस हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, उसके बाद ये चेंजमेंट किया गया कि मंत्रिमंडल की परामर्श लेना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता?
कौन सा है मूल अधिकार? तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा सीमित नहीं किया जा सकता? तो ये वाला है नहीं। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक, जब भी आपातकाल लगेगा तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। ठीक, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आता है? ये आपका आर्टिकल 20 में रहेगा, और 20 और 21 ये दो ऐसे अधिकार आर्टिकल 20 और 21 ये आपके जो है इस दौरान समाप्त नहीं किया सकते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 15, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? कौन से आर्टिकल है जिसके मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, आर्टिकल 359 या आर्टिकल 374? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आर्टिकल 359 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 359 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अभी पिछले में बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आर्टिकल 360, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 352 या ऑप्शन डी किसी भी समय जब वह चाहे। तो ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 352 के तहत किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 18, किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसने कहा? के एम मुंशी, बी एन राव या के एम नंबियार या एच एन कुंजरू? किसके द्वारा दोस्तों कहा गया? ये कहा गया था के एम नाम्बियार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 19, थोड़ा जूम कर दें इसको। प्रश्न 19 लिखा है कि अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 1975, ये भी नहीं है, 71 नहीं, 65 नहीं, 61 नहीं। इनमें से प्रथम बार, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की जो पहली बार दोस्तों उद्घोषणा की गई थी, बड़ा ध्यान दीजिएगा, 1962 में की गई थी। 1962 पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, और ये कब की गई थी? जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर। तो इंडिया और चाइना के जब युद्ध हुआ था 1962। दूसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी 1971। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान का जब पहली बार युद्ध हुआ था, आज़ादी के बाद पहला युद्ध था। और तीसरी जो आपातकाल लगा था 1975। ठीक, 1975 ये भी दोबारा इंडिया और पाकिस्तान, दोबारा पाकिस्तान ने किया था। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 20, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रश्न 20 लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत पहला लिखा है कि संविधान निलंबित हो जाता है, नहीं। दूसरा, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये भी नहीं है। तीसरा लिखा है संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद की जो विधायी शक्ति है उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दिन, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है दोस्तों तो राज्य में लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, राज्य में लगता है और केंद्र सरकार में नहीं लगता है। जब राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय राज्यों में विधायिका का कानून नहीं रहता है। ठीक है, विधायी शक्ति, विधायी जो वहाँ की विधानसभा होती है उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, और राज्यों में राष्ट्रपति कानून, मतलब केंद्र सरकार के जो द्वारा लागू किया जाएगा कानून, वो लागू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 21 लिखा है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बाह्य आपातकालीन स्थिति में, ऑप्शन बी आंतरिक आपातकालीन स्थिति में, ऑप्शन सी बाह्य आपातकालीन स्थिति में, या ऑप्शन डी किसी भी समय पर नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी समय पर नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन केंद्र में कभी लागू नहीं होता, हमेशा राज्यों में लागू किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 22, आपातकाल
में राज्य विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि कितनी लिखा है आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, मतलब किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या राज्य विधानमंडल के द्वारा, या संसद के द्वारा। तो दोस्तों ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, अवधि इसी के द्वारा बढ़ाई जाती है, संसद के द्वारा। और संसद के द्वारा जो है किस अनुच्छेद के तहत बढ़ाई जा सकती है? 172 के तहत समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, और एक बार में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, 6 माह से ज़्यादा नहीं, फिर दोबारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 23 लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर तो ऑप्शन से देखते हैं। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, नहीं भंग नहीं होती, वो चलती रहती है लेकिन केंद्र के अंडर में। और बी, उस राज्य में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, नहीं। सी, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है, हाँ ये सही है। डी, उस राज्य के संबंध कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 2 है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसके दोस्तों राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न 24, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कि 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, और राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रश्न 25 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अनुच्छेद 356 के अधीन, देखिए थोड़ा बढ़ा दें इसका साइज, अब साफ दिखेगा थोड़ा। कौन सा एक कथन सही है? अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष के आगे जारी रह सकती है यदि 1 वर्ष जारी रह सकती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति स्वतंत्र जांच द्वारा राज्य में गंभीर स्थिति होने के बाद संतुष्ट है। देखिए अगर आप इसमें जो अगर ध्यान देंगे ना तो प्रीवियस ईयर में इससे बाहर कहीं पूछेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की काफ़ी अपडेट्स मैं देता रहूँगा डेली। ठीक है।